नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश से सेवा सुशासन और समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री के 5 साल पूरे होने के अवसर पर शुरू हुए इस अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है, जन समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करना है। देश भर में बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से स्वास्थ्य, आयुष्मान पेंशन, समाज कल्याण, कृषि, स्वरोजगार समेत अलग अलग विभागों की सेवाएं भी एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाएंगी। सेवा सुशासन एवं समर्पण जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इस कार्यक्रम के द्वितीय चरण में, पहले चरण में यह कार्यक्रम हमारा दिसंबर माह से प्रारंभ होकर जनवरी और फरवरी तक भी कई जनपदों में चला था, न्याय पंचायतों में चला था। उसका द्वितीय चरण आज मां गंगा के इस पावन तट से आयुष की, योग की वैश्विक राजधानी का प्रमुख स्थान ऋषिकेश से प्रारंभ हो रहा है। और इस कार्यक्रम में आज हम सबका उत्साहवर्धन करने के लिए लगातार जिनका हमको मार्गदर्शन मिलता है और जिन्होंने भारत माता की सेवा पूरे देश और दुनिया के अंदर जाकर करी है, सेना के अंदर अनेक विशिष्ट अभियानों का जिन्होंने नेतृत्व किया है, अनेक सारे मेडल जिनको मिले हैं, अनेक सारे पुरस्कार जिनको सेवा के क्षेत्र में मिले हैं, ऐसे हमारे राज्य के गवर्नर, माननीय राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर आर.डी. लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद जिनका अभी आपने उद्बोधन सुना, आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के पूर्व मंत्री जिन्होंने लगातार इस लोकसभा का भी 2 बार नेतृत्व किया, आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, हमारे केंद्रीय राज्य मंत्री आदरणीय अजय टम्टा जी, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के सांसद और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आदरणीय नरेश बंसल जी, और मंच पर बैठे हुए मेरे सभी मंत्रिमंडल के सभी सहयोगीगण, हमारे सभी आदरणीय विधायकगण और सामने बैठे हुए बहुत बड़ी संख्या में हमारे सरकार के विभिन्न बोर्डों, निगमों में विभिन्न दायित्वों पर काम करने वाले सभी महानुभाव, भाइयों एवं बहनों, आज के अवसर पर उपस्थित प्रदेश और जिले के आए हुए सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, हमारे बड़े बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी अधिकारीगण, प्रदेश के भी, जिलों के भी, और आज वर्चुअल माध्यम से, आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से पूरे राज्य के अंदर सभी स्थानों पर, सभी जिला केंद्रों पर आज ये कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार का द्वितीय चरण प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर वहां पर उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, आदरणीय सांसदगण, आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत और सभी ब्लॉकों के ब्लॉक प्रमुख, सभी हमारे प्रतिनिधिगण, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम प्रधानगण, सभी हमारे पार्षदगण, मैं आप सभी का आज के इस अवसर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आज मां गंगा के पावन तट पर संतों की तपोभूमि में आप सभी के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और गौरव की अनुभूति हो रही है। आज इस पंडाल के अंदर जहां तक मेरी नजर जा रही है, और जब मैं आ रहा था और अभी मुझे बताया गया कि जितने लोग आज पंडाल में हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के बाहर हैं, इसमें सीमित व्यवस्था होने के कारण से सभी को आज यहां पर स्थान नहीं हो पाया। और मैं इसके बाद देख रहा हूं कि आप सबका जो विश्वास, देवतल्य जनता का स्नेह दिखाई दे रहा है, आप सभी का अभूतपूर्व ये जन समर्थन, आपका विश्वास, आपका ये उत्साह, अपार प्रेम, सच में मैं धन्य हो गया। और मेरे लिए ये किसी पुरस्कार से कम नहीं है। आपका यही प्रेम और विश्वास मुझे दिन रात राज्य के समग्र विकास के लिए
पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ और पूरे समर्पण के साथ काम करने की ऊर्जा प्रदान करता है। भाइयों बहनों, आज मैं सच में आपके बीच में मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि उत्तराखंड के एक सेवक के रूप में आप सबके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि आज का दिन मेरे लिए कई अर्थों में विशेष है। आज से ठीक 5 वर्ष पूर्व मुझे राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में देवभूमि उत्तराखंड की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आज उस सेवा यात्रा के आज 5 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावे में कथित हेराफेरी के सोशल मीडिया पर वायरल दावों के बीच अब बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने पूरे मामले पर अपना पक्ष रखा है। समिति के सदस्य हेमंत द्विवेदी ने कहा कि आरोपों को गंभीरता से लेते हुए जांच समिति गठित कर दी गई है। जिन कर्मचारियों पर यह आरोप लगे हैं उन्हें स्पष्टीकरण नोटिस जारी कर दिए गए और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। उन्होंने ये साफ साफ शब्दों में कह दिया कि सोशल मीडिया पर उनके कथित निजी सचिव को लेकर चल रहे दावे भ्रामक हैं। सोशल मीडिया में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर धाम में जो दान है चढ़ावे की कथित हेराफेरी के संबंध में जो समाचार चल रहे हैं, जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ उसमें कि इसको मंदिर समिति ने बहुत ही गंभीरता के साथ में लिया है और इस पर तत्काल प्रभाव से जो सभी जो कर्मचारी हैं, अधिकारीगण हैं, जो भी इस गणना में शामिल रहते हैं, उन सभी को मैंने तत्कालीन जो हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं उनके द्वारा उनको नोटिस, सो कॉज नोटिस भी जारी हो चुके हैं और इस पर एक जांच कमेटी भी तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बना दी गई है और उस जांच कमेटी को यथाशीघ्र अपनी जांच कर उसकी जांच रिपोर्ट आएगी और वो जांच रिपोर्ट भी सबके सामने सार्वजनिक रूप से रखी जाएगी और इस पर जो भी दोषी होगा उस दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है और इस पर हमने इसको बहुत गंभीरता के साथ में लिया है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोगों की आस्था जो है वो धाम से जुड़ी हुई है। इसको लेकर सभी जो कार्रवाई है वो तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर सारी कार्रवाई जो है कि प्रारंभ की जा चुकी हैं। उत्तरकाशी में लगातार बारिश के चलते सियाना चट्टी के पास भारी भूस्खलन होने से यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। मार्ग को जल्दी सुचारू करने के लिए मलबा हटाने का काम जो है युद्ध स्तर पर जारी है। यमुनोत्री धाम क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश से श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और वे हरिद्वार के वीआईपी घाट स्थित गंगा तट पर किसानों की समस्याओं और अधिकारों को लेकर आयोजित किसान सम्मेलन उस समय विवादों में घिर गया जब मंच पर फिल्मी गानों पर युवतियों का डांस शुरू हो गया। कार्यक्रम में मौजूद कुछ किसान नेता डांस कर रही युवतियों पर नोट उड़ाते हुए भी नजर आए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना है। सूचना मिलने पर हरिद्वार पुलिस मौके पर पहुंची है। डांस कार्यक्रम को बंद करवा दिया गया। हालांकि आयोजकों की ओर से इस पूरे घटनाक्रम पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया अब तक नहीं आई है और घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि किसानों के मुद्दों के लिए आयोजित सम्मेलन में इस तरह के मनोरंजन कार्यक्रम की आवश्यकता आखिर क्यों पड़ी है। और नैनीताल जिले में ट्रैफिक जाम की गंभीर समस्या को देखते हुए जिला पंचायत कार्यालय को नैनीताल से हल्द्वानी काठ गोदाम शिफ्ट करने की तैयारी शुरू हो गई है। जिला पंचायत की मीटिंग में इस प्रस्ताव पर सभी सदस्यों ने सहमति जताई है। अधिकारियों का यह कहना है कि जाम के कारण कर्मचारी और अधिकारी समय पर कार्यालय नहीं पहुंच पाते, जिससे कामकाज प्रभावित होता है। जिला पंचायत की काठ गोदाम में अपनी भूमि उपलब्ध है, जहां नए कार्यालय के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो जिला पंचायत कार्यालय जल्द ही हल्द्वानी काठ गोदाम स्थानांतरित हो सकता है। और राज्य में मदरसा बोर्ड समाप्त किए जाने के बाद शिक्षा विभाग ने मदरसों को मान्यता देने की जो प्रक्रिया वो तेज कर दी है। हरिद्वार जिले में 250 से अधिक मदरसे संचालित हैं, जिन्हें अब निजी स्कूलों की तरह ही शिक्षा विभाग से मान्यता लेनी होगी। जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार अब तक 26 मदरसों ने मान्यता के लिए आवेदन अपना कर लिया है। लगातार नए आवेदन भी मिल रहे हैं। हालांकि आवेदन की कोई अंतिम समय सीमा अभी तक तय नहीं है, लेकिन विभाग का लक्ष्य सभी मदरसों को जल्द से जल्द मान्यता प्राप्त ये प्रदान कराना है।
अधिकरण बना है उसके अकॉर्डिंग सारे मदरसों को उनके द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन जैसे बाकी निजी विद्यालय अपना मान्यता लेते हैं वैसे ही अपनी मान्यता की प्रक्रिया में फ़ाइल लगाएंगे। ऐसी लगभग 26 फाइलें हमारे यहाँ प्राप्त हो चुकी हैं और अभी 25 तारीख को एक बैठक हुई थी उस तब तक हमारे पास 5 फाइलें आई थी जिसमें से एक फ़ाइल क्लियर हुई है। 4 में अग्निशमन संबंधी इशू थे तो उनको आपत्ति लगा के वापस किया गया था। बाकी प्रोसेस में लिमिट नहीं है पर यह था कि 1 तारीख तक ये सबको करना है। अब जैसे जैसे आगे प्रक्रिया होगी वैसे नियमानुसार उसमें कार्रवाई होगी। मानसून को देखते हुए उत्तराखंड सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। राज्य स्तर पर आयोजित मॉक ड्रिल के जरिए आपदा प्रबंधन तंत्र की तैयारियों का आकलन भी किया गया। सभी विभागों को 24/7 सतर्क रहने और राहत बचाव कार्य में बेहतर समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। कैबिनेट मंत्री राम सिंह केड़ा ने कहा कि पिछले 3 सालों के अनुभव के आधार पर तैयारियां और भी मजबूत कर दी गई हैं। आपदा से जुड़े जितने भी अधिकारी हैं उनकी बैठक भी हो चुकी है और मानसून पे आपदा के दौरान कहीं पर भी किसी क्षेत्र में कोई भी परेशानी क्षेत्र की प्रदेश की जनता को नहीं होगी। ये दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। और रुद्रप्रयाग में लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी विशाल मिश्रा ने बताया कि सभी प्रमुख नदियों और गाढ़ गदेरों के जलस्तर की लगातार मॉनिटरिंग हो रही है। साथ ही संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन कर समय समय पर चेतावनी जारी की जा रही है। नदी नाले जो भी उनके किनारे रहते हैं लोग उनको सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है। इस समय मैं अवगत कराना चाहूँगा कि प्रतिदिन नदियों का जो जलस्तर है और जो वर्षा की जो मात्रा है उसकी रिकॉर्डिंग की जाती है। उसके अनुरूप लोगों को अवेयर भी किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर लोगों को अनाउंसमेंट के माध्यम से जो नदी के किनारे हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर ले भी जाया जा रहा है और उनको आगाह भी किया जा रहा है कि नदियों के किनारे किसी भी प्रकार से स्थायी अस्थायी आवास या ना कोई भी एक्टिविटी ना करें। इसी के साथ साथ हमारे सभी विभाग अलर्ट मोड में है। जो हमारा आपदा परिचालन केंद्र है वो 24/7 ऑपरेशनल रहता है और यहाँ पर जैसे ही सूचना प्राप्त होती है कंसर्न डिपार्टमेंट तत्काल फील्ड में जाकर के उस इश्यू को रिजॉल्व करते हैं। और जो भी हमारे विभाग ऐसे हैं चाहे वो इरिगेशन हो या वो प्राइवेट कंपनियां जैसे रिन्यू है जो भी इस फील्ड में है, चाहे वो NH हो, जो भी नदियों के और नदियों के आसपास काम कर रहे हैं, नदियों के जलस्तर को मॉनिटर करते हैं, उन सभी को निर्देशित किया गया है कि वो तत्काल ऐसे कोई भी यदि प्रकरण संज्ञान में आता है तो प्रशासन के संज्ञान में लाएं और हम लोग त्वरित कार्रवाई करें। और बद्रीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत सिंह बुटोला ने प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि पहाड़ों में स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं बदहाल हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बुटोला ने यह भी आरोप लगा दिया कि कई बार विधानसभा और मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाने के बावजूद भी हालात अब तक नहीं सुधरे हैं। पीड़ादायक है। ऐसी बातों के लिए, ऐसी घटनाएं जब होती है तो हमारे पास अल्फाज नहीं है कि ऐसे संवेदनाएं जो लोगों को, जो आज इस परिवार में मैं ये कह सकता हूँ कि खुशियाँ होनी चाहिए। जब कोई महिला प्रसव होने का होता है तो लोग के परिवार में खुशी होती है कि भाई नया बच्चा आएगा, नया मेहमान आएगा, लोग खुशियाँ मनानी चाहिए। लेकिन उस घर में यदि मातम मनाने का काम होता है तो आप सोच सकते हैं कि कितनी पीड़ा, कितना दर्द लोगों को होता होगा। मैं कई बार कह चुका, विधानसभा में भी कह चुका हूँ, इसको लेकर सम्माननीय मुख्यमंत्री जी को कह चुका हूँ। आप स्वास्थ्य की जो परिस्थिति हालात है वो उत्तराखंड में स्वास्थ्य क्या, मैं तो आपको आज शिक्षा का भी कह रहा हूँ, चाहे यातायात की बात हो, पूरी की पूरी सरकार ने जो सिस्टम है पूरी ड्रिल हो चुका है। हरिद्वार के बहादुराबाद स्थित मानस पेट्रोल पंप पर उत्तराखंड के पहले MOU आधारित खलांश आउटलेट का शुभारंभ यह किया गया है और ग्रामोत्थान परियोजना और साथ ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की संयुक्त पहल से शुरू इस आउटलेट पर महिला खुद सहायता समूह द्वारा तैयार जैविक मसाले, पहाड़ी दालें, हस्तशिल्प, हर्बल और पारंपरिक उत्पाद उपलब्ध होंगे। परियोजना निदेशक झरना कामठान ने इसका उद्घाटन किया है। ये बहुत अभिनव पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि जो भी पर्यटक उत्तराखंड आते हैं वो अपने यात्रा व्यय का कुछ % स्थानीय प्रोडक्ट को खरीदने में प्रयोग करें। ये जो उनका स्टेटमेंट था तो स्थानीय प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए वोकल फॉर लोकल के कॉन्सेप्ट पर ये आज यहाँ पर आउटलेट खुला है
और अच्छी बात यह है कि पेट्रोल पंप ने इसको अपने प्रीमाइस में स्थान दिया है। उत्तराखंड सरकार ग्राम्य विकास विभाग का एक इनिशिएटिव है जिसमें IOCL के साथ में हमने एक MOU साइन किया है 29 जनवरी को, जिसके अनुसार जो प्रदेश में जो भी पेट्रोल पंप है IOC के, वहाँ पे हमको स्पेस दिया जाएगा जिससे कि हमारी जो महिलाओं के उत्पाद हो उनको एक अच्छा मंच मिले, उनको वहाँ पे आउटलेट मिले और वो अपने उत्पादों को वहाँ पे प्रदर्शित करके उसकी अच्छी सेल कर सके। तो इसी कड़ी में आज इसकी शुरुआत हुई है। सबसे पहले हरिद्वार जनपद में यहाँ पे जो ये पेट्रोल पंप है बहादुराबाद में, यहाँ पे हमारा एक श्रद्धा CLF ग्रुप को एक ये स्पेस दिया गया है यहाँ पे, और इनके द्वारा अपना जो है आउटलेट यहाँ पे खोला गया है। और देहरादून पुलिस ने करीब 1 साल पुरानी 10 लाख रुपए की हीरे और सोने के आभूषणों की चोरी का खुलासा किया है। घरेलू सहायिका ने ही मालिक के घर से आभूषण चुराए थे। इंस्टाग्राम पर हीरे का हार पहनकर फोटो पोस्ट करने से पुलिस को अहम सुराग हाथ लगे हैं। राजपुर पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर सभी चोरी के आभूषण बरामद कर लिए हैं और इस सफलता पर SSP ने पुलिस टीम को 2500 रुपए का नकद इनाम देने की भी घोषणा की है। देखिए, आज जनपद देहरादून पुलिस के द्वारा 2 बड़े मामले जो हैं वो वर्कआउट किए गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं थाना राजपुर क्षेत्र में। थाना राजपुर क्षेत्र में 1 जुलाई को जो पीड़िता हैं श्रीमती नितिशा वत्स, जो कि किमाया ग्रीन IT पार्क में रहती हैं, उनके द्वारा 1 जुलाई को एक तहरीर दी गई थी जिसमें इनके द्वारा आरोप ये लगाया गया था कि उनके कुछ जो कीमती आभूषण थे, जिसमें कि हीरे का हार भी था, मोबाइल था और सोने के अन्य आभूषण थे, तो उनके द्वारा जब छानबीन की गई और तलाश की गई तो उनको मिल नहीं रहे थे और तकरीबन घटना को 1 वर्ष से अधिक का समय हो चुका था। तो उन्होंने यही सोचा कि कहीं उनके द्वारा मिसप्लेस हो गए हैं या उनके कोई नातेदार रिश्तेदार जो है उनसे बिना पूछे लेके चला गया है। इस संबंध में जब काफ़ी समय बाद भी उनको इस संबंध में कोई सुराग नहीं मिला, कुछ पता नहीं चला और उनके द्वारा जो उसके फ़ोटो वगैरह थे वो अपने नातेदार रिश्तेदारों को भी सोशल मीडिया के माध्यम से उनको दे दिए गए थे ताकि अगर किसी को कोई जानकारी मिले तो उनसे संपर्क कर सके। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 5 साल पूरे होने पर हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में सेवा सुशासन एवं समर्पण सेवा पखवाड़े के तहत जन समस्या समाधान जन कल्याण कार्यक्रम आयोजित हुआ है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, प्रदीप बत्रा, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सहित जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे हैं। मदन कौशिक ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं। जन जन की सरकार, जन जन के द्वार सेवा पखवाड़ा का शुभारंभ हुआ। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के 5 साल कार्यकाल, जो स्वर्णिम कार्यकाल रहा, उसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड को बहुत सारी नई सौगात दी है और मैं समझता हूँ कि लगातार आज धामी जी के नेतृत्व में सरकार को 5 साल पूरे हुए हैं। 5 साल पूरे होने पर मुख्य कार्यक्रम IDPL ऋषिकेश में है और सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम है। आज उसी परिप्रेक्ष्य में हरिद्वार यहाँ मुख्य कार्यक्रम इस ऋषिकुल के ऑडिटोरियम में संपन्न हुआ। बहुत भारी संख्या में लाभार्थी सभी जनपदों में आज से सुशासन सेवा समर्पण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और इसी क्रम में आज 4 जुलाई को हरिद्वार जनपद मुख्यालय पर भी इस आयोजन को किया गया है, जिसमें विभिन्न योजनाओं के बारे में लोगों को अवगत कराया गया है स्टॉल के माध्यम से और विभिन्न प्रशस्ति पत्रों। आप लोग या तो सेटल कर लीजिए। राज्य में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में सुशासन सेवा समर्पण पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है और आज हरिद्वार मुख्यालय पर भी 4 जुलाई को ये इस पखवाड़े का शुभारंभ किया गया है। आने वाले दिनों में सभी ब्लॉक्स में, तहसीलों में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न विभागीय अधिकारियों के द्वारा लोगों को अवगत कराया जाएगा विभिन्न योजनाओं के बारे में। साथ ही अगर कोई शिकायतकर्ता वहां पर जाएंगे तो उन शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा।